हे गाइस, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके, सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पायल पे। गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करते हैं एक बहुत अच्छी कोटेशन के साथ। The quotation is, the darkest night produce brightest star. I'm repeating, the darkest night produce brightest star. So be the brightest star. ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज की इस वीडियो में गाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या होता है? देखो, बहुत ही हमने अभी कवर किया ना, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में पीएसटी किया, फिर पी को लर्न किया, ईजी से एस को लर्न किया था, एमसी क्या है, सांप, टर्सरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉमर्स के बारे में। सो देखो, कॉमर्स है क्या? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना, कॉमर्स क्या है? कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। क्या आती हैं? वो सारी एक्टिविटीज़ जो रॉ मटेरियल है ना, प्रोड्यूसर को पहुँचाना, और प्रोड्यूसर क्या करेगा? फिनिश प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। मटेरियल को प्रोड्यूसर तक पहुंचाने से लेकर फिनिश गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने की सारी एक्टिविटीज़ किस में आती है? कॉमर्स में। इसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं डैट असिस्ट इन रिमूवल, किस चीज़ का? हिंड्रेंस का। आर यू गेटिंग? कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जो गुड्स को और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए ज़रूरी होती हैं। क्लियर? सो कॉमर्स के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, डैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एट कॉमर्स को हम कैसे लर्न करेंगे? एट से। कॉमर्स की जो हमारी की टर्म होगी डैट इज एट। ए मीन्स ऑक्सिलरीज और टी मीन्स ट्रेड। अब ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, सो ट्रेड क्या है? गुड्स को बेचना और खरीदना, वो हमारा ट्रेड है। देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था कि गुड्स के बदले में गुड्स लेना। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल में देखो, एक शू सेलर है, दिस इज शू सेलर एंड दिस इज मिल्क सेलर। शू सेलर को मिल्क परचेज करना है और मिल्क सेलर को शूज़ परचेज करने हैं। ये आपस में डीलिंग कर रहे हैं। मिल्क वाले ने इसको मिल्क दिया और इन रिटर्न शूज़ खरीदे, तो ये भी ट्रेड है। बाइंग और सेलिंग ये हो रहा है ना प्रॉफिट मोटिव पे। ये भी क्या है? प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पे इनका सेटिस्फेक्शन था। अब कैश में होता है। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जब हम गुड्स का और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, दैट इज ट्रेड। आर यू गेटिंग? जैसे ग्रॉसरी स्टोर है ना। ओके, सो ट्रेड क्या है? अब ट्रेड के भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या है? होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड क्या है? इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। अब होम ट्रेड क्या होता है? अब होम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, होम ट्रेड का मतलब होता है जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया की नेशनल बाउंड्रीज के विद इन जो ट्रेड होता है, प्लस इंडिया के अंदर जो ओशियन वाटर आता है उसके विद इन जो ट्रेड किया गया है, दैट इज होम ट्रेड। देश की बाउंड्रीज के अंदर अंदर मैं ट्रेड कर रही हूँ, वो मेरा होम ट्रेड है। और अगर मैं देश की बाउंड्रीज से बाहर जाके डीलिंग कर रही हूँ, बाहर जाके सेल परचेज कर रही हूँ, वो मेरा फॉरेन ट्रेड है। देखो, तो होलसेलर एंड रिटेलर, इसमें हम 2 पढ़ते हैं ना। होलसेलर कौन होता है? जो बल्क में परचेज करता है। अब देखो, प्रोड्यूसर हमारा एक है, सपोज प्रोड्यूसर हमारा एक पर्सन है। अब प्रोड्यूसर के लिए और उसके जो कंज्यूमर है ना, वो बहुत सारे हैं। एज्यूम ये उसके सारे कंज्यूमर्स हैं। अब ये बहुत सारे हैं। अब क्या इस एक पर्सन के लिए इन सब के पास जाके सेल करना
पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो इस केस में होलसेलर आ गया। होलसेलर सबसे पहले परचेज करेगा प्रोड्यूसर से बल्क में, फिर वो रिटेल स्टोर पे सेल करेगा, और रिटेल स्टोर अपने पास क्वांटिटी कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो इन्होंने एलिमिनेट किया। जैसे देखो फर्स्ट लेवल, जीरो लेवल, जिसमें मैन्युफैक्चरर सीधा किसको सेल कर रहा है? कस्टमर को। अब ये कब हो सकता है? जब आपके कस्टमर बहुत कम है। वन लेवल में क्या होगा? मैन्युफैक्चरर रिटेलर को सेल कर रहा है और रिटेलर किसको सेल कर रहा है? कस्टमर को। टू लेवल में क्या है? मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को सेल कर रहा है, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर कस्टमर को सेल कर रहा है। देखो अब वही मैं आपको बता रही थी ना कि नेशनल बाउंड्रीज के अंदर, ये देखो ये हमारा इंडिया है, इसके अंदर जो हम ट्रेड कर रहे हैं, प्लस हम क्या लेके चलेंगे? 12 नक्टाइल मीटर ओशियन वाटर, तब हम कहेंगे ये हमारा डोमेस्टिक ट्रेड है, होम ट्रेड है। और अगर इसके बाहर हम जाके डीलिंग कर रहे हैं, दैट इज फॉरेन ट्रेड। लाइक फॉरेन ट्रेड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ट्रेड आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्रीज प्लस 12 नक्टाइल मीटर ओशियन वाटर। अब एक नक्टाइल मीटर अगर मैं इसको किलोमीटर में मेज़र करूं, दैट इज़ 1.83 किलोमीटर, और 12 नक्टाइल मीटर में 22 किलोमीटर। इट मीन्स इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं प्लस 22 किलोमीटर तक ओशियन वाटर में अगर हम सेल परचेज कर रहे हैं, वो हमारा होम ट्रेड है। और अगर उससे बाहर हम ट्रेड कर रहे हैं, वो हमारा फॉरेन ट्रेड है। जैसे अब फॉरेन ट्रेड में क्या आता है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। भाई अब ये क्या है, इसको कैसे लर्न करें? मैम ये तो आप बहुत डिफ़िकल्ट सा टॉपिक लेके आ गए हो। ऐसा नहीं है। सी देखो इंडिया में क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा इंडिया है। फॉरेन मार्केट से जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट, और फॉरेन मार्केट में जब हम गुड्स को सेल्स कर रहे हैं इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो इंडिया क्या कर रहा है? अगर परचेज कर रहा है दैट इज इंपोर्ट, एम, और अगर सेल कर रहा है दैट इज एक्सपोर्ट। आर यू गेटिंग ना? नेक्स्ट अब देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वैसे टोटल हमारे पास 195 नेशंस है ना, अब एक कंट्री से थोड़ी ना होगा। अब देखो इंडिया को लीव कर दो, बची कितनी? 194 कंट्रीज़। अगर हम 194 कंट्री से खरीद रहे हैं सामान तो हमारा इंपोर्ट होगा, और अगर यही 194 कंट्रीज़ में हम सेल कर रहे हैं ये हमारा एक्सपोर्ट होगा। गाइस जो प्रेजेंटेशन मैंने यूज़ किया ना, आप ये अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हो। इससे ना क्या होगा, एक तो आपको लिखना भी कम पड़ेगा, प्लस आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी ना वो अदर्स के कंपैरिजन में बहुत इफेक्टिव होगी और आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा इस चीज़ का। नेक्स्ट अब देखो एंटरपोर्ट क्या है। अब ये तो क्लियर हो गया मैम, इंपोर्ट क्या है, मंगवा लिया, और ख़रीदना इंपोर्ट होता है, बेचना एक्सपोर्ट होता है। अब एंटरपोर्ट क्या है? अब देखो इंडिया क्या कर रहा है, एक कंट्री से तो परचेज कर रहा है, उसी सामान को बिना चेंज किए एज इट इज़ दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है। मान लो ये हमारा इंडिया है, इंडिया ने मॉरिशियस से कुछ सामान मंगवाया और मॉरिशियस से मंगवा के सपोज यूएस को सेल कर दिया एज इट इज़, तो वो हमारा कौन सा ट्रेड होगा? एंटरपोर्ट। दिस इज एंटरपोर्ट। फॉरेन ट्रेड में आएगा बट फॉरेन ट्रेड की कौन सी कैटेगरी होगी? एंटरपोर्ट। नेक्स्ट अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है? ट्रेड हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में ही कि कॉमर्स किससे बना है? कॉमर्स हमारा बना है ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड, एट से, राइट। अब टी क्या था? एक बार हम रिवाइज करें। टी में हमने पढ़ा होम ट्रेड प्लस फॉरेन ट्रेड। अब ए क्या है? ए को याद रखना है बिटवा। आपको पता है कुछ स्टेट्स में ना बेटा को बोला जाता है बिटवा। क्या बोलते हैं? बिटवा, बिटवा। और यही बिटवा क्या है? हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब बिटवा कैसे याद रखना है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब ये बिटवा है क्या? अब ये कौन सी है ना बला है? अब इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा? देखो
हमें सेल परचेज करने में ना बहुत सारी हिंड्रेंस आती है। उन हिंड्रेंस कैसे, जैसे प्लेस की हिंड्रेंस, पीपल की हिंड्रेंस, लोगों को कैसे फाइंड करेंगे, टाइम की हिंड्रेंस, पैसा भी तो चाहिए, फाइनेंस की हिंड्रेंस, है ना। तो इन हिंड्रेंस को कौन रिमूव करेगा, बिटवा रिमूव करेगा। जैसे बिटवा में फर्स्टली अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हेल्प करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स, देखो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में। अब रॉ मटेरियल कहीं और अवेलेबल होगा, फैक्ट्री आप कहीं और लगाओगे, आ रहा है ना प्लेस की प्रॉब्लम, और फिनिश गुड्स को किसी और मार्केट में हम सेल करेंगे। ऐसा तो नहीं है रॉ मटेरियल भी आपको एक जगह अवेलेबल है, आपका कस्टमर भी आपको एक जगह अवेलेबल है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। देखो जेन्युइन सोचो, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको भी किसने दूर किया, ट्रांसपोर्टेशन ने। फिर आता है हमारा बैंकिंग। अब बैंकिंग कैसे हेल्प करता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम से। अब देखो फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस ना, बैकबोन के बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो क्रेडिट फैसिलिटी हमें कौन देता है, फंड्स अवेलेबल नहीं है पर मटेरियल चाहिए, तो ये फैसिलिटी हमें देगा बैंकिंग। फिर आता है इंश्योरेंस, रिस्क भी तो है बहुत सारे अलग अलग, फायर का, थेफ्ट का। इस रिस्क की हिंड्रेंस को कौन दूर करता है, इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग कैसे, अब स्टोरेज फैसिलिटी, लाइक जब सामान बनता है और जब सामान बिकता है, अब उसमें टाइम गैप भी तो आ रहा है। क्या दोनों ही चीज़ें साथ साथ होती हैं, आज ही प्रोडक्शन हुआ आज ही सेल हो गया? अगर ऐसा होता तो फिर एक्सपायरी डेट इतनी टाइम के बाद क्यों होती, राइट। तो वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर आता है एडवर्टीजिंग, सेल्स को बढ़ाने के लिए कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना। परफ्यूम की ऐड आती है कि परफ्यूम लगाया और जब सब लोग उसको देख रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। बट क्या अब ये चीज़, ये क्या था, क्या इज़ इट पॉसिबल, ड्यू पी के आप हवा में उड़ रहे हो, नहीं है ना, रियलिटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ये चीज़। बट ये कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए तभी तो सेल्स हो रही है। तो इस हिंड्रेंस को किसने दूर किया, एडवर्टाइजिंग में। गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइज, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। कोई भी कमी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना।